BPA न्यूज, देश का सच। द यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन की 38वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन होटल रमाडा लखनऊ कानपुर रोड में मुख्य अतिथि सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। आए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय शुक्ला के द्वारा किया गया। संगठन की वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विनय शुक्ला ने चावल उद्योग के गंभीर संकट को बताया। पिछले 45 वर्षों से चावल उद्योग में जो भी कमी रही है उसे अतिथियों को अवगत कराया। सन 2014 के आसपास 14,300 राइस मिल की यूनिट कार्यरत थी, पर आज की स्थिति में 12,500 राइस मिल बंद हो गई हैं। अब केवल 1,800 राइस मिल कार्यरत हैं। रिकवरी के संबंध में बताया, सरकार 100 किलोग्राम धान देकर उसके बदले 67 किलोग्राम चावल लेती है, जो किसी भी हालत में नहीं निकलती है। रिकवरी 50 से 55 किलोग्राम तक बैठती है। इसका महत्वपूर्ण कारण खराब गुणवत्ता का धान देकर कस्टम मिलिंग करना है। उत्तर प्रदेश के चावल उद्योग को जिंदा रखने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इस पर वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह जल्द सरकार से राइस मिलर्स की समस्याओं को पूरा करने के लिए वार्ता करेंगे। 1980 के दशक से मिलर्स को मिलिंग चार्ज 10 रुपये प्रति कुंटल मिलता है। 45 वर्ष के बाद भी भारत सरकार से 10 रुपये प्रत्येक कुंटल हॉलिंग चार्ज मिलता है। CMR में रिकवरी 67% नहीं बैठ रही है और प्रत्येक जिले में भंडारण की समुचित व्यवस्था नहीं है। CMR धान की खरीद 31 मार्च तक रखी जाए तथा चावल का उतार 30 जून तक रखा जाए। आम सभा में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस अवसर पर संगठन के कार्यकारी निदेशक वीएन शुक्ला एवं उनके सहयोगियों की सराहना की गई। उत्तर प्रदेश के हर एक राइस मिलर्स की ओर से हृदय से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं। साथ में हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, आपका मैं भी अपनी ओर से, अपनी एसोसिएशन की ओर से, उत्तर प्रदेश के हर एक राइस मिलर्स की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ में बैठे हमारे बड़े भाई श्री राकेश अग्रवाल जी, श्री रमाकांत मोदी जी, राजेश शुक्ला जी, हरकिशोर गुप्ता जी, प्रमोद सिंह जी, अजमेर सिंह छीना जी, वीएन शुक्ला जी, कोने कोने से आए हुए मेरे प्रिय राइस मिलर साथियों, इस वार्षिक आम सभा में मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे दोनों माननीय एक साथ आए हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा गौरव महसूस हो रहा है। मैं एक तरफ गर्व है, एक तरफ बड़ी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चावल उद्योग निरंतर घाटे का सौदा होता जा रहा है और बड़ा विडंबना यह है कि एक भी अधिकारी बात सुनने के लिए नहीं तैयार है। इनको ये लगता है कि राइस मिलर्स माला माल हो रहे हैं और अब उनके विषय में क्या कहा जाए। लेकिन जब तक माननीय जी किसान को यदि आप मजबूत देखना चाहते हैं, देश के विश्वसनीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, राइस मिलर्स एसोसिएशन के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विनय शुक्ला जी, सम्माननीय श्री राकेश अग्रवाल जी जो मुख्य संरक्षक हैं, सम्माननीय श्री रमाकांत मोदी जी जो संरक्षक हैं, सम्माननीय श्री हरकिशोर गुप्ता जी जो प्रदेश महामंत्री हैं, सम्माननीय श्री प्रमोद सिंह जी कोषाध्यक्ष, सम्माननीय श्री वीएन शुक्ला जी डायरेक्टर, सम्माननीय श्री राजेश शुक्ला जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सम्माननीय श्री अजमेर सिंह छीना सरदार जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, यही नाम लिख के दिए गए तो मैंने सब बोल दिया। सभी सम्मानित हमारे मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, पूर्व पदाधिकारीगण तथा मित्रों, अभी माननीय अध्यक्ष जी ने कई बातें कही। ये सही है कि उनकी अपनी पीड़ा है और समय समय के ऊपर राइस मिलर्स एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं या सदस्य हैं वो उनको लगातार इस बात से अवगत कराते रहते हैं।
मैंने जैसा उन्होंने जिक्र भी किया, इसी महीने की पहले हफ्ते में एक मीटिंग बुलाई। तो उस मीटिंग का उद्देश्य यही था कि हम एक तरफ तो बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लोग सेफ और सिक्योर डेस्टिनेशन मान के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आना चाहते हैं। जो यूनिट्स हैं, तो आखिरकार अगर मेरा सोचना यह है कि माल दाम भी छूट जाए, आदमी लेबर का खर्चा निकल आए, बिजली का बिल लेबर का खर्चा निकल आए, तो आदमी अपना प्रदेश अपने समझ जो बातें अध्यक्ष जी ने कही उनको ध्यान से सुना है और हर बिंदु पर हम उनसे पूछेंगे इस प्रकार की यदि आप लोग लगातार कार्रवाई करते हैं तो बिल्कुल भी सरकार उसको स्वीकार नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी और आप लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। इस प्रकार की अगर पुनरावृत्ति होती है, मुझे लगता है कि आप सबने ज्ञापन एक तैयार किया होगा। ज्ञापन की कॉपी लेकर के हम जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से आज ही चर्चा करेंगे। खाद्य रसद विभाग और संबंधित जो विभाग है राइस मिलर्स की चिंता करें, जिससे वो प्रदेश के प्रगति में भी सहायक बने और हमारे जो किसान भाई हैं उनके धान के जो उत्पाद हैं उनको पूरी तरह से लागत मूल्य से अधिक उनको प्रॉफिट मिल पाए और जब किसान फायदे में आएगा तो आप सब भी फायदे में आओगे और प्रदेश खुशहाल होगा, प्रदेश के आगे बढ़ेगा। मैं बहुत अधिक समय लेते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ज्ञापन की कॉपी मैं अध्यक्ष जी से मांग लेता हूँ, आप हमें दे देगा। शाम तक आप मुझे टाइप करा के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं प्रिंट आउट निकाल करके आज रात तक मुख्यमंत्री से बात जरूर करूंगा। हम सबकी बहुत सारी समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में हमने प्रदेश में राजधानी में आप सबका स्वागत किया है और इनकी जो समस्याएं हैं उसको फोरम पे रख करके उनको हल कराएंगे और हम राइस मिलर्स एसोसिएशन के साथ खड़े हैं। मेरा नाम विनय शुक्ला है। मैं उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन का प्रांतीय अध्यक्ष आज चुना गया हूं पुनः, और मैं इस 38वीं वार्षिक आम सभा में आए हुए हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी, श्री सुरेश खन्ना जी, दोनों मंत्रियों को, अपने उत्तर प्रदेश के राइस मिलर्स के कोने कोने से आए हुए सभी राइस मिलर्स का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी पीड़ा को, अपने राइस मिलर्स की पीड़ा को माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने, माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखा। उन्होंने सुनने का कार्य किया, सबसे बड़ी बात है। उन्होंने मुझे ऐसा आश्वासन दिया है कि जल्द आपकी सारी समस्याओं को सुनकर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर निस्तारण करने का मैं प्रयास करूंगा।